तो मार्जिन अगर हम 40 रुपया पर भी जोड़ते हैं तो 1 बटेर पर 12 रुपया हुआ और 5 बटेर में 12 पचे 60 रुपया हुआ। तो मतलब एक मुर्गा का जितना एरिया है और जितना उसमें कॉस्ट लग रहा है उतना ही में आप 60 रुपया कमाते हैं। तो एक मुर्गा पर तो 20 रुपया से अधिक नहीं कमा पाता है लोग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द साइलेंस बिजनेस और हम इसमें बताएंगे कम पूंजी में होने वाले रोजगार के बारे में। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार अपडेट्स पाएं। अगर आपके पास पूंजी नहीं है और तेजी से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप भी कम पूंजी के रोजगार के रूप में बटेर फार्मिंग कर सकते हैं। बटेर एक ऐसी पक्षी है जिससे आप मांस और अंडा दोनों का उत्पादन कर सकते हैं। बटेर वजन करके नहीं बल्कि पीस के हिसाब से बिकता है और यही इसके मुनाफे की खासियत है। एक बटेर 50 से 70 रुपए के बीच बिकता है, वहीं अंडा 3 रुपए से 5 रुपए के बीच में बिकता है। आप मात्र 50,000 रुपए की शुरुआती पूंजी से बटेर फार्म शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। इसका फार्म भी वैसा ही होना चाहिए जैसा मुर्गियों का होता है। मुर्गियों के फार्मिंग में खर्च ज्यादा है, जबकि बटेर फार्मिंग में खर्च न के बराबर। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि आप जितनी जगह में एक मुर्गी रखते हैं उतनी जगह में 5 बटेर का पालन किया जा सकता है। दाना और दवा का खर्च भी बहुत ही कम है। बटेर वजन में कम होते हैं, इस कारण से दाना भी कम ही खर्च होता है और मुर्गियों के मुकाबले बहुत ही कम दाना खर्च होता है। एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि एक मुर्गी से आपको 10 रुपए का मुनाफा होता है, जबकि एक बटेर से ही आपको 10 से 12 रुपए का मुनाफा हो जाता है। और यही कारण है कि जितनी जगह पे आप एक मुर्गी पालते हैं उतने खर्चे और जगह में आप 5 बटेर पाल सकते हैं, यानी मुनाफा 5 गुना होती है। बटेर फार्मिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको मजदूर रखने की भी जरूरत नहीं है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को मेहनत करके आप सफल बटेर फार्मिंग कर सकते हैं। आप 50,000 रुपए के शुरुआती पूंजी से एक फार्म बना सकते हैं, जिसमें आप साल भर में 1.5 लाख रुपए खर्च काट कर मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में यह बात जरूर उठती होगी कि आखिर बटेर है क्या। आप अभी जो वीडियो में देख रहे हैं बटेर दरअसल वही हैं। भारत में जापानी बटेर को व्यावसायिक रूप से पाला जाता है। भारतीय बटेर को शायद भारत सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन जापानी बटेर को फार्मिंग की जा रही है। इसे 70 के दशक में अर्थात 1970 में अमेरिका से भारत लाया गया था, जो अब भारत भर में लोकप्रिय हो गया है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहे हैं जो कि आपको बटेर फार्मिंग में हर तरह की सहायता करेंगे। आज हम आपको मिलवाएंगे किसान प्रेमचंद से, जो कि बिहार के रोहतास जिले के तिलौथू के रहने वाले हैं। ये आपको बटेर फार्मिंग में हर तरह की सहायता और सहयोग उपलब्ध कराएंगे। आपके यहाँ बटेर फार्मिंग हो रही है, ये शुरुआत आपने कब करी थी और कैसे शुरू हुई थी? देखिए, हम पहले मछली पालन करते थे, फिर उसके बाद हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए थे। तो कृषि विज्ञान केंद्र में एक हम लोग को SD कार्ड दिया गया, जिसमें सारे फील्ड का जानकारी था, जिसमें बटेर भी था। तो उस बटेर पर हम ज़्यादा ध्यान दिए और बटेर पालन में लग गए। तो बटेर पालन के जहाँ जहाँ भी हमने पैसा डाला वो लोग हमसे चीटिंग किया। तो हम क्या किए कि बटेर का हैचरी ही बैठा लिए, मतलब बटेर का बच्चा उत्पादन का ही यूनिट हमने लगा लिया। और फिर हम बरेली ट्रेनिंग किए पशु पक्षी अनुसंधान केंद्र में, और वहाँ से ब्रीड लान के हम अब 4 से 5 जिले में बटेर पालन लोगों को कराते हैं और लार्ज स्केल में यहाँ बटेर पालन हो रहा है। आपका जिला रोहतास हुआ ये? जी।
आसपास के जिले औरंगाबाद हो गए, गया हो गया, भभुआ हो गया, बनारस हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर। अभी हम जो पालन करा रहे हैं वो आपको झारखंड हरिहरगंज, झारखंड का पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, चतरा हो गया, हरिहरगंज, हाँ, जपला, आपको दाऊनगर औरंगाबाद, उसके बाद विक्रमगंज, आपके पास बराव, और ये आपको चेनारी, भभुआ, बक्सर, ये आपको इस तरह मैंने बहुत सारे जगह पर हम चिक्स सप्लाई करके और पालन करा रहे हैं। हमसे कम से कम पालने वाले और बेचने वाले कम से कम 100 लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, कब से आप शुरू किए थे? किस साल से शुरू किए थे आप काम? हमको लगभग 3 साल हो गया इसको करते हुए। मतलब 3 साल में ही आपको इतनी सफलता मिल गई? जी। अच्छा, कोई पालना चाह रहा है, कोई बटेर फार्मिंग करना चाह रहा है, वो शुरुआत कितने से करे? 1000 से करे तो क्या लागत आएगा उसका? कितना फार्म कैसे वो करेगा? देखिए, मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि जिस तरह मुर्गी का पालन होता है उसी तरह जस्ट बटेर का पालन होता है। जिस तरह मुर्गी का चिक्स आने पर 7 दिनों तक मैनेजमेंट करना पड़ता है कि वो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है कि इतना टेम्परेचर में ही चिक्स को रखा जाएगा, उसी तरह इसमें भी मेंटेन करना पड़ता है। 33 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 7 दिनों तक। उसके बाद मुर्गी 1 स्क्वायर फीट में एक मुर्गी रहती है 1 किलो वेट का, और बटेर 5 रह सकते हैं 1 स्क्वायर फीट में, तो 5 गुना हुआ। तो बटेर का हम लोग चिक्स मात्र 14 रुपया में आपको दे देते हैं, और मात्र 14 रुपया खा के बटेर तैयार हो जाता है। और मार्केट में थोक रेट 40 रुपया 42 रुपया है, और खुदरा रेट 50 रुपया 60 रुपया तक बिकता है। तो मार्जिन अगर हम 40 रुपया पर भी जोड़ते हैं तो एक बटेर पर 12 रुपया हुआ, और 5 बटेर में 12×5 60 रुपया हुआ। तो मतलब एक मुर्गा का जितना एरिया है और जितना उसमें कॉस्ट लग रहा है उतना ही में आप 60 रुपया कमाते हैं। तो एक मुर्गा पर तो 20 रुपया से अधिक नहीं कमा पाता है लोग, तो 3 गुना 4 गुना इनकम इसमें है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हम 500 मुर्गा पालते हैं तो 2000 बटेर पाल सकते हैं उतने ही जगह आराम से। 2200 भी पाल सकते हैं उतने ही जगह में, उतना ही जगह में। और मुनाफा मतलब कि एक मुर्गा के मुकाबले 5 बटेर है तो मुनाफा 5 गुना हुआ। हाँ, 12 रुपया एक बटेर पर हुआ, तो आप 5 गुना कर सकते हैं। दूरी थी, जगह कम, कॉस्ट कम। मुर्गा पालने में आपको एक में 150 रुपया लगता है, तो इसमें 30 रुपया लगता है, सीधे 5 गुना कॉस्ट भी कम है। और बटेर का एक और खूबी है कि अगर 30 दिनों में तो तैयार हो जाता है, और 50 दिनों तक नहीं बिका तो 50 दिन से 55 दिन में ये अंडा देना शुरू कर देता है। और अंडे में इतना क्वालिटी है कि दमा, टीबी और ये नमोनिया, ये सब को एकदम तुरंत ठीक कर देता है। अंडे की क्या कीमत होती है? अंडे का हम लोग 3 से 4 रुपया कीमत मान के चलते हैं। 3 से 4 मान के चलते हैं। उत्पादन 1.5 रुपया से 2 रुपया कॉस्ट गिरता है। ये बनाने में कितना आता है? अगर कोई पालना चाहे आपके सहयोग से तो बनाने में कितना खर्च आता है? ये फार्म बनाने में? फार्म जो मुर्गी का बनता है जस्ट उसी तरह का बनता है, तो आप समझ लीजिए कि 4 गुना अधिक पालन होता है। तो जितना मुर्गा का आपको मुर्गी का जो आप ये बनाते हैं सेट, उससे तो 4 गुना कम खर्च हो गया ना। हाँ, माने सेट कोई बनाना चाहे, कोई नया शुरुआत करना चाहे, कमजोर पार्टी है, उसके पास पूंजी 50,000 रूपये मात्र है, तो क्या 50,000 रूपये से वो शुरुआत कर सकता है? एकदम बहुत आसानी से 50,000 इसके लिए बहुत है। आप थोड़े से एरिया में चालू कीजिए, और हमारा अनुभव कहता है कि आप 10-10 दिन पर बच्चे डालिए। 10 दिन का बच्चा डालिएगा, 10 दिन में तैयार होगा, फिर 10 दिन वाला बच्चा डालिएगा, 10 दिन में तैयार हो जाता है, तो बिकते जाता है, आपका पूंजी बैक होते जाता है, उसी से कमाते जाते हैं, तुरंत आपका पूंजी बैक हो जाता है। फिर मतलब अगर हम ये जानना चाहें कि 50,000 रुपया से अगर कोई व्यक्ति इस काम को शुरू करता है तो 1 साल में उसको मुनाफा कितना होगा लागत काट करके? हमको तो लगता है कि पैसा 2 गुना से 3 गुना हो जाना चाहिए। मतलब 1.5 से 2 लाख रुपया मुनाफा हो जाएगा उसको एकदम आराम से। और उसको फार्म को संचालित करने में कितने लोगों की आवश्यकता होगी? 1000 या 500 बटेर अगर कोई पालता है? कोई आदमी की जरूरत नहीं है। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आपको टाइम देना है, उसमें बहुत ज्यादा मैनेजमेंट नहीं है। 7 दिन तक जब चिक्स आएगा उसमें आपको मैनेजमेंट है, उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। उसमें एक टेम्परेचर मीटर लगा दीजिए,
और उसमें हीटिंग सिस्टम लगा दीजिए। मतलब हीटिंग सिस्टम आपको मार्केट में भी मिल रहा है, जितना आप हीट करना चाहेंगे उतना हीट हो जाएगा। मतलब अकेला व्यक्ति इसको संचालित कर सकता है एकदम आसानी से। अगर कोई व्यक्ति आपके सहयोग से शुरू करना चाहे तो आप उसको सारा सामान उपलब्ध करवा सकते हैं क्या? एकदम, हम जितना भी कहेंगे हम उसको उनको उपलब्ध करा देंगे, चिक्स उपलब्ध करा देंगे, दाने उपलब्ध करा देंगे, उसका जितना भी टूल्स है सारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। उनको मतलब व्यवस्थित करा सकते हैं आप जी। आप अपना मोबाइल नंबर और नाम बोल दीजिए। मेरा नाम कुमार प्रेमचंद हुआ, ऐसे हम अपने नाम के आगे किसान प्रेम लिखते हैं। मैं तिलौथू रोहतास जिला बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 79-032-42-868। एक नंबर और है 80-84-73-11-52। समझ में आता है? एको में पानी होता ना खाए लेके आ लेता था। मीडियम बनाया जाता है, इसमें तो नीचे पता है नहीं लगा होगा, ये सब साफ करा वो कर। बच्चों को कितने दिनों तक रखें इस टेम्परेचर में? 7 दिन तक। टेम्परेचर में हम जब देंगे उसके बाद 7 दिन। हम इसको 5 दिन रख के देते हैं, 6 दिन। हाँ, ये सारे अंडा आपके यहाँ फूटे हैं? किसी तरह के बाहरी जंतुओं से खतरा है सबको, बच्चों को? नहीं, बाहरी जंतु यहाँ का नहीं आएगा। बचा के रखना है, इसलिए इसको पैक किए हुए प्लास्टिक से। ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। टेम्परेचर बहुत है। आ रहा